ऑल इज वेल मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, तभी उनको कहना पड़ रहा है कि ऑल इज वेल। अंदर बीजेपी और जदयू के बीच में उससे बहुत दिन तक ऐसे भी सरकार चलने की स्थिति नहीं बन रही है। निश्चित रूप से एक दूसरे पर लोगों का विश्वास टूट गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी नेता की तरफ से किए गए दावे के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि इन दावों में कोई दम नहीं है, ये बेबुनियादी बातें हैं। हमारी पार्टी इंटैक्ट है, एकता है हमारी पार्टी के अंदर, टूटेगी नहीं। तो अब आरजेडी के विधायक राकेश कुमार रोशन ने भी ये बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, तो समझ जाइए कि कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। इसके साथ राकेश कुमार रोशन ने आगे कहा है कि अब बहुत ही जल्द जेडीयू टूटने वाली है और इस टूट को ध्यान में रखकर ही नीतीश कुमार ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि अभी भी पार्टी इंटैक्ट हो जाए। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश कुमार रोशन, पहले आप सुनिए। जब ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनके अंदर खटपट चल रहा है, तब उनको आज फ्रंट पर आके कहना पड़ रहा है कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, तभी उनको कहना पड़ रहा है कि ऑल इज वेल। अभी खास करके आप जो जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं और जिसका उन्होंने खंडन किया है, वो बयान राष्ट्रीय जनता दल के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम रजक जी का है, जो कई वर्षों तक उनके पार्टी में भी रहे हैं और उनके लोगों से उनका व्यक्तिगत बहुत ही मधुर संबंध रहा है। और जब मधुर संबंध है, इसका मतलब वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या हालत है और वहाँ के विधायक लोगों की क्या चाहत है। तो उन्होंने चाहत को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है। इसलिए ये जो खबर है, इस खबर को नकारात्मक रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कहीं न कहीं से कुछ सुगबुगाहट है, इसीलिए इनका जो श्याम रजक जी का बयान है, वो बयान सार्वजनिक तौर पर प्रकट उन्होंने किया है और ये दर्शाता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपस में मतभेद है। दूसरी बात है कि अभी जो गठबंधन की सरकार है बिहार में, यह सरकार आप जानते हैं कि सरकार के अंदर जो हालत है और जो राजनीतिक परिस्थिति बन गया बिहार के अंदर बीजेपी और जदयू के बीच में, उससे बहुत दिन तक ऐसे भी सरकार चलने की स्थिति नहीं बन रही है। निश्चित रूप से एक दूसरे पर लोगों का विश्वास टूट गया। गठबंधन के अंदर ही खुद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बोलते हैं कि उनके विधायक यदि हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं तो हमको ले जाने में क्या आपत्ति है। तो इस तरह की बात है, जहाँ जहाँ एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा। ऐसे भी बिहार की सरकार नहीं चलेगी और बिहार की स्थिति बता रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी को डैमेज कंट्रोल के लिए ये बात आकर के कहना पड़ रहा है कि ऑल इज वेल। 2/3 विधायक तैयार हो गए हैं क्या जदयू के आप लोगों के साथ जाने के लिए? नहीं, अभी हम इस संबंध में हमारी कोई जानकारी नहीं है। ये तो इस बयान का बेहतर जवाब श्याम रजक जी ही देंगे, जबकि उनका बयान है, हमारे से किसी तरह का कोई संपर्क है नहीं। बता दें कि अरुणाचल में हुए मामले के बाद से लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। इस दौरान आरजेडी की तरफ से ऑफर भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक की तरफ से ये बड़ा बयान देते हुए कह दिया गया है कि अब जेडीयू के 17 विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद से बवाल मच जाता है और उसके बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आता है। नीतीश कुमार पलटवार में कहते हैं कि ये बातें बेबुनियादी, इसमें दम नहीं है, जिसके बाद से अब आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।